डॉक्टर वाईएस परमार पीजी कॉलेज नाहन में नई शिक्षा नीति पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन आज से शुरू हो गया है। सम्मेलन का शुभारंभ पद्मश्री अवार्डी आरसी सोबती ने किया। इस सम्मेलन में कई बड़े शिक्षाविद हिस्सा ले रहे हैं, जो नई शिक्षा नीति पर अपने वक्तव्य पेश करेंगे। पद्मश्री अवार्डी आरसी सोबती ने साल 2020 में लाई गई नई शिक्षा नीति की सराहना की और कहा कि नई शिक्षा नीति में ये कोशिश की गई है कि हर राज्य में इसको वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि देश के सभी राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग प्राथमिकताएं हैं, ऐसे में उनके हिसाब से यहाँ कैसे नई शिक्षा नीति लागू की जाए, इस पर चर्चा की जा रही है। आरसी सोबती ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के मुताबिक नई शिक्षा नीति को लागू किया जाए। मुख्य रूप से यहाँ फॉरेस्ट्री और बागवानी पर आधारित शिक्षा पर जोर दिया जाना जरूरी है। गाइडलाइंस को हमने हर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी में कैसे आगे लेके जाना है। हिमाचल की अपनी डाइवर्सिटी है, कलकत्ता की अपनी है, आंध्रा की अपनी है। देखो बेसिक गाइडलाइन चाहिए होती है, उस गाइडलाइंस को हमने कैसे चलना है। देखो इंडियन कल्चर में फेस्टिवल है जनवरी में, हम लोहड़ी कहते हैं, नॉर्थ में साउथ में कुछ कहते हैं, बट पर्पस एक ही है उनका कि हाउ अ पर्सन कैन रिमेन हेल्दी बाय ईटिंग फ्यू थिंग्स इन जनवरी एंड वेयरिंग द ड्रेस दैट वे। उसी बात पे हमारी जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एजुकेशन पॉलिसी में दी है, ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल इटसेल्फ सेज कि ये हिमाचल में हिमाचल की ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली अप्लाई होगी, पंजाब में पंजाब की ज्योग्राफी और नीड के अकॉर्डिंगली होगी। आपकी जो एजुकेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो फॉरेस्ट्री में होगा, पंजाब में एग्रीकल्चर में दूसरी एग्रीकल्चर होगा, ठीक है, और यूपी में शुगर केन पे होगा। मैंने हर चीज़ का जो है ना, हर प्रायोरिटीज हर स्टेट की अपनी है, विच इज़ नोन एज ए फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से चलना पड़ेगा। देन इट हैज़ टू बी ए कोलैबोरेटिव कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स आपके हिमाचल प्रदेश इज़ ए नेचुरल लेबॉर्ट्री, इज़ ए नेचुरल लेबॉर्ट्री। इसमें क्या नहीं है, इसमें वातावरण का सोल्यूशन है, ठीक है, इसमें डेवलपमेंट का सोल्यूशन है, इसमें पॉपुलेशन मैनेजमेंट का सोल्यूशन है, हेल्दी रहने का सोल्यूशन है, क्या नहीं है। पर वो हमें बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा हाउ टू एक्सप्लॉइट इन ए पॉजिटिव वे द हिमाचल रिसोर्सेज विदाउट स्पॉइलिंग दैम। अब हम स्पॉइल ज़्यादा कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा कर रहे हैं, और कोरोना, यू नो दैट कोरोना इज आउटकम ऑफ ऑल दिस हैबिटेट चेंज बाय डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि एनिमल्स को हमने फील्ड में प्लेन में आने दिया। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसको डीपली स्टडी करके माइंडसेट बदल के और इसको कैसे लागू करना है अपनी स्टेट में, और स्टेट में करना है तो एवरी इंस्टीट्यूट हैज टू टेक पार्ट इन दैट। सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर वाईएस परमार पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल दिनेश कुमार भारद्वाज ने बताया कि इस सम्मेलन में कई हिस्सों में नामी शिक्षाविद हिस्सा ले रहे हैं, जो यहाँ पर नई शिक्षा नीति और अपने वक्तव्य रखेंगे। उन्होंने कहा कि 2 दिनों तक इसी बात पर मंथन किया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से नई शिक्षा नीति को लागू किया जा सकता है। जी, आज से ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, जिसमें हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो सरकार ने लाई है उसके ऊपर 2 दिन का मंथन किया जा रहा है। चीफ गेस्ट इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर प्रोफेसर आरसी सोबती पद्मश्री अवार्डी हैं, और साथ में गेस्ट ऑफ ऑनर हिमाचल एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन प्रोफेसर गुप्ता जी हैं। देश से बहुत दूर दूर से हमारे पास स्कॉलर्स आए हैं, हमारे प्रदेश के भी लगभग 50 स्कॉलर्स दूसरे कॉलेजेस से आए हैं। 2 दिन तक ये मंथन चलेगा कि इस पॉलिसी को हिमाचल प्रदेश के ऊपर किस तरह से लागू किया जाए, क्योंकि हमारी डेमोग्राफी और ज्योग्राफिक कंडीशन बाकी जगह से अलग है। इसी के ऊपर मंथन किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट जो है फिर ICSSR को भेज दी जाएगी। लाइव टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।